मेरे वतन के मुहाफिजों को ये अहले हक का पयाम पहुँचे। लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा, लहराए जा। परचमे उर्दू ज़बान अमने आलम के निशान। सुलह कुल के तर्जुमा लहराए जा, लहराए जा, परचमे उर्दू ज़बान। और मैं चाहता हूँ कि इब्तदाई कलमात के लिए जबलपुर से तशरीफ़ लाए मेरे साथी उर्दू गन संस्था के नायब सदर कमाल पब्लिकेशंस के रूह रवां जनाब फ़िरोज़ कमाल साहब को आवाज़ दूं कि खुशबू को फूल, फूल को खुशबू पसंद है, खुशबू को फूल, फूल को खुशबू पसंद है, और मेरी पसंद ये है कि मुझे तू पसंद है। आइए फ़िरोज़ कमाल साहब। आप हज़रात के गोशगुजार मुझे ये करना है कि यह खुसूसी शुमारा मुराद सईदी पर निकालने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मुराद सईदी साहब पर यह खुसूसी शुमारा इसलिए शाया करना पड़ा, ज़रूरी समझा मैंने कि पिछले 2023 में मुराद एकेडमी ने एक अदबी तकरीब मुनक़िद की टोंक में, जिसमें नाचीज़ भी हाजिर था। वहाँ जाके मुझे ये मालूम हुआ कि मुराद सईदी साहब पर पीएचडी करने के लिए कई तलबा और तालिबात एग्ज़ामिनेशन की जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई उसमें लगे हुए हैं। मुझे भी उसमें एक मज़मून लिखने के लिए कहा गया और मज़मून मैंने लिखा। तो मेरी जो आदत है या जो मेरा शौक़ है वो तहक़ीक़ी मज़ामीन में लिखता हूँ। तो राजस्थान के रियासत टोंक के मुराद सईदी साहब पर जब मैं मज़मून लिखने लग गया तो मैंने ये देखा कि सफरे संग्रहालय भोपाल में 1941 में उनका कलाम जो शाया हुआ था वो मौजूद है, जबकि वो पैदा हुए 1923 में और 1989 में उनका इंतकाल हो गया। कुल 66 साल वो ज़िंदा रहे। उनके इंतकाल के 28 बरस के बाद उनका पहला सरमाया उनके पसमानदगार ने शाया किया गुलदस्ते मुराद से, किताबी शक्ल में आया। उसके 6 बरस के बाद अजीज़ों के दरमियान शाया हुआ। फिर 24 में मुराद सईदी शख्स और शायर नामी किताब भी मरहूम के फ़नी महासिन और शख्सी पहलुओं पर शाया हुई। तो मुझे ये लगा कि जो शख्स 20 साल का था, जिसकी पहली किताब 2004 यानी उनके इंतकाल के 28 बरस के बाद आ रही है, वो अपनी उम्र के 20 साल पहले, जब मध्य प्रदेश सूबा बना भी नहीं था, मध्य प्रदेश सूबे की तश्कील हुई है 1 नवंबर 1956 को, और सफरे संग्रहालय में जहां मुझे ये मवाद मिला उसकी तामीर हुई है, तश्कील हुई है मध्य प्रदेश में 1984 में। इसका मतलब जब मध्य प्रदेश सूबा भी नहीं था और सफरे संग्रहालय भी नहीं था तो ये सारा मवाद कहाँ था। और उनको सने फरागत मिली 1975 में, उन्हें सने फरागत मिली 1975 में। तो मैंने फ़हीम साहब को फ़ोन किया कि आपके वालिद साहब को सने फरागत 1975 में मिली है, वो दीक्षित हुए हैं 1975 में, और यहाँ 1941 में उनका कलाम छपा हुआ है, ये वही हैं या और। मैंने जब उनको सर्च किया गूगल में तो मुराद सईदी पाकिस्तान के वज़ीर डाक निकले, तो मगर वो शायर नहीं थे। फिर मैंने पूछा कि ये मुराद सईदी साहब कौन है। इनके साथ उनके उस्ताद का नाम सौलत लिखा हुआ है, सौलत मियाँ। तब इन्होंने कहा ये मेरे वालिद साहब हैं। मैंने कहा उनके उस्ताद सानी का नाम बिस्मिल सईदी लिखा हुआ है। तो बोले वो ये मेरे वालिद साहब हैं। तो मैंने कहा साहब 1941 में छपे हैं। अब मेरी तजस्सुस तहकीक का दायरा बढ़ा तो मैंने पाया कि 41 और 42 के जरीदों में टोक राजस्थान से बहुत दूर
सूबों की मैगजीन में मुराद सईदी का कलाम मौजूद है। मैंने फ़हीम खान साहब को फ़ोन कर अपने वसवसों को साफ़ किया और मज़ीद तहकीक में लग गया। तब मैंने ये पाया कि कौसर चांदपुर के रिसाला ज़्यादा ये 1948 में छपे हैं उसमें, और इसके बाद मदीना बिजनौर में 1943 में भी है, हुर्रियत लाहौर में 1944 में भी शाया हुआ है, नदीम भोपाल में 1955 में सनद शमूलियत पाई जाती है, और दहली के अखबार दाग और माहनामा साकी में 1943 में मुराद सईदी टोकी का जिक्र शायर 4 बैत की हैसियत से मौजूद है। तो ये मेरे लिए तशवीशनाक बात थी, तहकीक तलब मैटर था। जब फिर मैं मध्य प्रदेश के सप्रे संग्रहालय में गया और वहाँ से वो सारे दस्तावेज की सर्टिफाइड कापी हासिल की, और ये सारा मवाद मैंने इनको भेजा कि साहब इन पर तहकीक होना चाहिए कि 1941 में ये जब मध्य प्रदेश बना था तो ये सारा का सारा मवाद कहाँ था, सूबे सीपी बरार में था। उस वक्त तो लिसानी बुनियाद पे मध्य प्रदेश की तश्कील तो 1 नवंबर 56 को हुई है। बहरहाल फिर एक बच्ची ने रजिस्ट्रेशन कराया, वो PhD कर रही है उस पर, और ये मजल्ला शाया करने का मकसद ये रहा कि इसमें हम उसको इतना तहकीकी मवाद फराहम कर दें कि उसको हिंदुस्तान में भागने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो खातून है। और तमाम किताबियात, रसायल, जरादे, जितने भी जरीदे और मवाक़िज़ और मराजे हो सकते हैं, किताबियात की पूरी फहरिस्त, पूरे दस्तावेज सर्टिफाइड उस बच्ची के लिए जो PhD कर रही है वो हासिल हो जाएगी। गरज ये कि इसीलिए उर्दू गगन संस्था चुके ऐसे कई रिसाले निकाल चुका है। मैंने मुशीर साहब को जिक्र किया, मुशीर साहब राज़ी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो शुमारा आज है। और आज नेगी साहब और अख्तर आज़ाद साहब और इन साहिबान की मौजूदगी में उस रिसाले का यहाँ इजरा होगा। जज़ाकल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। मुराद सईदी खुसूसी शुमारा जो है, इसके मुदीर एजाज़ी सैयद साजिद हसन टोकी साहब हैं और सुहेल प्यामी साहब। जहाँ इस शुमारे में जिन लोगों ने जो कलमकार बहैसियत कलमकार उनके मज़ामीन शामिल हैं, उनमें 3 लोग हैं, नज़ीर फ़तेहपुरी साहब, प्रोफेसर नूरुल अमीन साहब और बुल्डाना की फिरदौस अंजुम साहब, जिनको इस साल महाराष्ट्र एकेडमी ने अवार्ड से नवाजा भी है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उसके दूसरे मुदीर एजाज़ी जनाब सुहेल प्यामी साहब हैं, वो बदकिस्मती नहीं आ पाए उनकी सेहत की वजह से, तो इसकी पजीराई होना चाहिए सुहेल साहब की और साजिद अली टोकी साहब की कि उन्होंने जिस तरह का सिलेक्शन किया मज़ामीन की, वो हुस्न तरतीब और तदीन और उसकी के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हम लोगों का काम तो प्रिंट करना तक कर दिया, लेकिन अगर वो उतना अच्छा सिलेक्शन न देते तो रिसाला ऐसा बन नहीं सकता था। जज़ाकल्लाह।